अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका। आज मैं आपकी खिदमत में चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी चिकन टिक्का कढ़ाई की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। उसके लिए मैं आपको आगाह करना चाहती हूँ कि मैंने चिकन लिया था 2 किलो। उसको मैंने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 चम्मच लेमन जूस 2 नहीं 4 चम्मच लेमन जूस और चिकन टिक्का मसाला और 1 प्याली दही लगा के उसको मैंने रात को मैरिनेट करके रख दिया था। नेक्स्ट डे मैंने 2 दरमियाना प्याज लिए, 1.5 कप ऑयल लेकर उसके अंदर हमने उसको बना लिया। प्याज को हमने ब्राउन कर लिया, लाइट ब्राउन करके उसके अंदर हमने चिकन को ऐड कर दिया। चिकन ऐड करने के बाद उसको हमने तकरीबन 7 या 8 मिनट जो है हमने उसको अच्छी तरह से भूना, जिससे उसका मसाला जो है सारा उसमें जज़्ब हो गया गोश्त में और दही का पानी खुश्क हो गया। उसके बाद हमने उसमें टमाटर ऐड किए, हाफ़ कटिंग करके। टमाटर तकरीबन मेरे पास 2 किलो चिकन था तो पौना किलो के करीब तकरीबन 750 ग्राम के करीब मेरे पास टमाटर थे। उनको मैंने दरमियान से चीरा लगा के हाफ़ कर लिया था और फिर उनको मैंने चिकन में ऐड कर दिया। चिकन ऐड करने के बाद चिकन थोड़ा फ्राई हो गया था तो उसके बाद मैंने टमाटर ऐड किए थे। अभी आप देख रहे हैं कि चिकन कुछ कच्चा है, सही तरह से उसमें बुनाई नहीं हुई उसकी। तो आहिस्ता आहिस्ता से हल्के आंच पे चूँकि मैंने रखा हुआ था, मैं चाहती थी कि बहुत ही अच्छा जायका इसका जो है वो उभर कर आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब्र और तहम्मुल के साथ जब कुकिंग की जाए तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बहरहाल हमने ये मैं आपको दिखा रही हूँ चीज़ें। इसमें हरा धनिया था 1 मुट्ठी, 1 चाय का चम्मच दड़ा मिर्च थी और मेथी थी, इसमें खुश्क मेथी घर की खुश्क की हुई, गरम मसाला, नमक हस्ब ज़ायका, 2 हरी मिर्चें और दही 1 प्याली। ये जो है मसाले बस इसमें मज़ीद ऐड होंगे और कोई मसाला हम इसमें ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह नहीं डालेंगे, क्योंकि घर पे जो हम तैयार करते हैं खाना बेहद लजीज और इंतहा दर्जे का सेहत बख्श खाना होता है। ये दही भी मैं घर पे ही बनाती हूँ। ये मेरी दही भी होममेड थी। इसमें मैंने फिर दही इसलिए ऐड की थी ताकि थोड़ा जो है उसमें अगर कोई कच्चापन गोश्त के अंदर रह जाए तो वो भी ना रहे, बरकरार हो जाए, इसका जायका अच्छा सा जायका आ जाए। तो अब मैंने इसको लिड लगा दी है और मैं अब इंतज़ार कर रही थी कि ये गल जाए और गलने के बाद फिर हम टमाटर के छिलके, टमाटर मैंने सारा ऐड नहीं किया था, इसमें से मैंने तकरीबन जो है 3 टमाटर बचा लिए थे ताकि उसकी मैं चटनी तैयार कर सकूं अच्छी सी। यहाँ पर मैं इसके छिलके रिमूव कर रही हूँ। सारे छिलके मैंने उतार लिए थे। इस तरीके से बहुत अच्छे छिलके उतर जाते हैं टमाटर के, क्योंकि चूँकि उसका गूदा गल जाता है और छिलका जो है वो उतर के आसानी से आ जाता है आपके हाथ में। तो इसको मैंने अच्छे से सारे टमाटर का छिलका आप देख रहे हैं कि मैंने उतार लिया है और मज़ीद इसको मैंने भून लिया था। भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर जो है जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा अच्छे से तो फिर हम उसमें बाकी मसाले जो आपको दिखाएं वो ऐड कर देंगे। अब चूँकि इसके अंदर अभी पानी था काफ़ी और मैंने आंच तेज़ कर दी थी ताकि ये पानी, गोश्त गल चुका है। अब मैं नहीं चाह रही थी कि गोश्त जो है वो टुकड़ों में बट जाए, बल्कि मैं ये चाहती थी कि ये इसी तरह जो है इसकी बोटियाँ साबुत रहें, गल भी जाए और बोटी भी साबुत रहे। देखें अब कितना प्यारा कलर आ रहा है इसका। चूँकि टमाटर जो हैं उनका कलर बहुत ही प्यारे थे, रेड रेड से ताज़ा और सेहतमंद टमाटर थे, इसलिए उन्होंने अपना रंग भी बहुत अच्छा छोड़ा। इधर आप देख रहे हैं कि ऑयल आ चुका है बाहर और अब हम इसमें जो हमारे खुश्क मसाले बाकी हमने निकाल के रखे थे वो ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ खुश्क मेथी, गरम मसाला, 2 हरी मिर्चें और ये सब्ज़ धनिया।
उसके बाद जूलियन कट अदरक ऐड कर देंगे इसके अंदर हम। ये सारा कुछ इसलिए हम लास्ट में डाल रहे हैं ताकि इसका जो है ना इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाए और इसका जायका बेहतरीन हो जाए। आखिर में हम स्मोक दे लेंगे कोयले की। कोयला मैं हमेशा घर पे रखती हूँ और बहुत सारे खानों में इसकी खुशबू जो है वो बहुत ही प्यारी और बहुत अच्छा। चूँकि ये चिकन टिक्का कढ़ाई है तो इसमें इसका लाजमन स्मोक का फ्लेवर आना ज़रूरी था, लिहाजा मैंने लास्ट में इसको दम दे दिया। अब मैं इसको चूल्हे से उतार के, ये देखें कितना अच्छा पक रहा है अभी भी। और अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। कितना ज़बरदस्त रंगत और इतना बेहतरीन टेस्ट सुभान अल्लाह इसका आया था कि अल्लाह, उस अल्लाह की ही हमें तारीफ़ हर मौके पे करनी चाहिए जिस अल्लाह ने ये चीज़ें बनाई हम अशरफुल मखलूक़ात के लिए, और हमें इस चीज़ की सूझबूझ दी, अक़ल और शऊर दिया कि हम इसको अच्छे तरीके से पका के साफ़ सुथरे तरीके से अपने घर वालों को भी खिला सकें, ख़ुद भी खाएं, सेहतमंद रहें और सेहत बख्श खाना खाएं ताकि हम अल्लाह ताला की, अपने रब ताला की बेहतरीन तरीके से इबादत कर सकें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैर। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो इंशाअल्लाह ज़रूर पसंद आएगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।